नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ी को अंदर से बदल रही है। और सबसे खतरनाक बात, हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो आज दुनिया में एक ऐसा संकट चल रहा है जो ना दिखाई देता है और ना ही लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। ये ना कोई युद्ध है, ना कोई आर्थिक संकट। ये है मानसिक और विकासात्मक संकट। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसका कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर घर में मौजूद है, हर जेब में है और हर बच्चे के हाथ में है। स्क्रीन। आज के बच्चे पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पैराडॉक्स ये है, वे पहले से ज्यादा डिस्कनेक्टेड भी हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन उपयोग बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज और सोशल स्किल्स को प्रभावित करता है। मतलब ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये विकास की दिशा बदल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये बदलाव दिखाई नहीं देता। कोई चोट नहीं लगती, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरा ब्रेन सिस्टम बदल रहा होता है। सोचिए, अगर आपको किसी इंसान को कंट्रोल करना हो तो आप क्या करेंगे? उसे बंद करेंगे या उसके दिमाग को कंट्रोल करेंगे? आज का सिस्टम दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है। बच्चा आजाद है, लेकिन उसका ध्यान, अटेंशन किसी और के नियंत्रण में है। और ध्यान ही सबसे बड़ा हथियार है। जहां ध्यान जाता है, वहीं सोच विकसित होती है। जब बचपन में ही ध्यान एक आर्टिफिशियल दुनिया में फंस जाता है, तो नेचुरल डेवलपमेंट रुकने लगता है। रिसर्च ये भी बताती है कि ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर ब्रेन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को बदल सकता है। मतलब ये सिर्फ आदत नहीं, कंडीशनिंग है। सब कुछ एक सिंपल पैटर्न से शुरू होता है। बच्चा रोता है, स्क्रीन। बच्चा परेशान है, स्क्रीन। बच्चा बोर है, स्क्रीन। धीरे धीरे ब्रेन एक शॉर्टकट सीख लेता है। हर समस्या का समाधान इज इक्वल टू स्क्रीन। और यहीं से शुरू होती है डिपेंडेंसी। हर बार जब स्क्रीन मिलती है, ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। और बार बार ऐसा होने पर यह रिवॉर्ड सिस्टम बदल जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा स्क्रीन यूज बच्चों में एडिक्टिव बिहेवियर और अटेंशन प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। ये सिर्फ आदत नहीं, ये एडिक्शन का शुरुआती चरण है। एक समय था जब परिवार का मतलब होता था साथ बैठना, बात करना, समझना। आज भी लोग साथ बैठते हैं, लेकिन बात नहीं करते। हर कोई अपनी स्क्रीन में खोया है और धीरे धीरे रियल कनेक्शन खत्म हो रहा है। रिसर्च बताता है ज्यादा स्क्रीन टाइम इमोशनल कनेक्शन और सोशल सपोर्ट को कम करता है। मतलब लोग पास हैं, लेकिन रिश्ते दूर हो रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या है? स्लो डैमेज। अगर नुकसान तुरंत होता तो लोग तुरंत रुक जाते, लेकिन यहां क्या हो रहा है? हर दिन थोड़ा एक्सपोजर, हर दिन थोड़ा असर, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम बदल जाता है। स्टडीज के अनुसार 90 मिनट से ज्यादा डेली स्क्रीन यूज बच्चों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को कमजोर कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग इसे नोटिस नहीं करते। अब असली खेल समझिए। जब बच्चा लगातार स्क्रीन देखता है, तो उसका दिमाग एक ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है जहां हर सेकंड कुछ नया हो रहा होता है। तेज विजुअल्स, चमकीले रंग, लगातार बदलते सीन्स, हाई साउंड इफेक्ट्स, ये सब मिलकर दिमाग को एक आर्टिफिशियल हाई स्टिम्युलेशन जोन में ले जाते हैं। सामान्य जीवन में हमारा दिमाग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है, रिएक्ट करता है। लेकिन स्क्रीन इस नेचुरल रिदम को तोड़ देती है। हर 2-3 सेकंड में नया दृश्य, हर पल नई एक्साइटमेंट, हर मोमेंट इंस्टेंट रिवॉर्ड। इससे ब्रेन को लगातार छोटी छोटी डोपामीन स्पाइक्स मिलते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? दिमाग इस हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। उसका बेस लाइन बदल जाता है। अब उसे वही चीजें अच्छी लगती हैं जो तेज, चमकीली और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली हों। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। धीरे धीरे नॉर्मल दुनिया फीकी लगने लगती है। किताब पढ़ना, जहां इमेजिनेशन और पेशेंस चाहिए, वो बोरिंग लगने लगता है। बाहर खेलना, जहां एफर्ट और टाइम लगता है, वो बेकार लगने लगता है। परिवार के साथ बैठना, बात करना, ये सब स्लो महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब दिमाग एक ऐसे लेवल की स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है जो रियल वर्ल्ड दी ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा खतरा है।
जब रियल लाइफ डिजिटल दुनिया की मुकाबले कम एक्साइटिंग लगने लगी तो इंसान धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने लगता है। आपको लगता है कि ये सब बस यूं ही हो रहा है, कि बच्चे खुद ही स्क्रीन की तरफ खिंच रहे हैं और ये एक नेचुरल बिहेवियर है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं है। आज जो भी कंटेंट आप देखते हैं वो केयरफुली डिजाइन किया गया है। हर वीडियो, हर एनिमेशन, हर रील एक ही लक्ष्य के साथ बनाई जाती है, आपका ध्यान पकड़ना और उसे छोड़ने ना देना। इसके पीछे पूरी एक साइंस काम करती है। हर सेकंड को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि आप बोर्ड ना हो, ताकि आप स्किप ना करें, ताकि आप अगले वीडियो तक पहुंचे ही रहें। फास्ट कट्स ताकि दिमाग को पॉज का मौका ना मिले, ब्राइट कलर्स ताकि विजुअल ज्यादा आकर्षक लगे, कांस्टेंट नॉवेल्टी ताकि हर पल कुछ नया लगे। ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां दिमाग को लगातार स्टिम्युलेशन मिलता रहता है। और जब बच्चा इसी एनवायरनमेंट में ग्रो करता है तो उसका ब्रेन उसी के अनुसार अडेप्ट होने लगता है। दिमाग सीख जाता है कि यही नॉर्मल है, यही डिफॉल्ट है। अब सोचिए, जब वही बच्चा रियल दुनिया में आता है जहां चीजें धीरे होती हैं, जहां एक्साइटमेंट इंस्टेंट नहीं मिलती, तो उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। किताब, बातचीत, खेल, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अब ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है और ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन काम, स्लो एनवायरनमेंट्स को रिजेक्ट करने लगता है। यही कारण है कि रियल लाइफ उसे डल लगती है और स्क्रीन एक्साइटिंग। तो असली समस्या क्या है? बच्चा नहीं, समस्या है वो सिस्टम जो हर पल, हर सेकंड अटेंशन को कैप्चर करने के लिए इंजीनियर्ड है। ये डिजाइन है, ये स्ट्रैटेजी है और ये पूरी तरह से प्लान्ड है। ये सिर्फ दिमाग तक सीमित समस्या नहीं है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जब बच्चा लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहता है तो सबसे पहले असर उसकी नींद पर पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट दिमाग को यह सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलेटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन दब जाता है। परिणाम, नींद देर से आती है, नींद गहरी नहीं होती और सुबह उठने पर भी शरीर थका हुआ महसूस करता है। अब सोचिए, जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो दिमाग सही से काम कैसे करेगा? दूसरा बड़ा असर पड़ता है आंखों पर। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों को बार बार फोकस बदलने का मौका नहीं मिलता। पलक झपकने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इससे क्या होता है? आंखों में सूखापन, जलन, धुंधला दिखना और लंबे समय में आईसाइट कमजोर होना। तीसरा असर आता है एनर्जी लेवल और शरीर की सक्रियता पर। जब बच्चा बाहर खेलता है तो उसका शरीर नेचुरली एक्टिव रहता है, लेकिन स्क्रीन के साथ वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता है। फिजिकल मूवमेंट कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और धीरे धीरे बॉडी अनहेल्दी पैटर्न में जाने लगती है। या तो वेट बढ़ने लगता है या शरीर कमजोर होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। दिनचर्या बदल जाती है। देर रात तक जागना, सुबह सुस्ती, बाहर खेलने में रुचि खत्म, हर खाली समय में स्क्रीन की जरूरत। मतलब एक छोटी सी आदत पूरी लाइफस्टाइल को बदल देती है। और जब लाइफस्टाइल बदलता है तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाले कई सालों तक दिखाई देता है। इसलिए यह सिर्फ एक स्क्रीन हैबिट नहीं है, ये एक कंप्लीट बायोलॉजिकल इंपैक्ट है जो शरीर और दिमाग दोनों को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, बच्चा स्क्रीन से सीख रहा है, लेकिन सच्चाई, लर्निंग इंटरैक्शन से होती है। स्क्रीन सिर्फ दिखाती है, समझाती नहीं। रिसर्च बताता है कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्लो कर सकता है। मतलब जो हमें लर्निंग लगता है वो अक्सर इल्यूजन होता है। जब यह पैटर्न लंबे समय तक चलता है तो इसके असर धीरे धीरे दिखने लगते हैं। ध्यान यानी फोकस की समस्या, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, सोशल विड्रॉवल यानी लोगों से दूर रहना। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इन्हीं लक्षणों के आसपास एक कंडीशन होती है, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD में क्या होता है? व्यक्ति का दिमाग ध्यान को लंबे समय तक एक जगह टिकाकर नहीं रख पाता। वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक काम शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता और अक्सर बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करता है। अब सवाल ये है, स्क्रीन का इससे क्या संबंध है? जब बच्चा लगातार हाई स्टिम्युलेशन एनवायरनमेंट में रहता है, जहां हर सेकंड कुछ नया, तेज और एक्साइटिंग होता है, तो उसका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, वो स्लो एक्टिविटीज में टिक नहीं पाता
उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है और यही बिहेवियर एडीएचडी जैसे सिम्टम्स से मिलता जुलता दिखने लगता है। मतलब जरूरी नहीं कि हर बच्चा क्लिनिकली एडीएचडी का मरीज हो, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर एडीएचडी जैसे लक्षण सिम्टम्स पैदा कर सकता है या पहले से मौजूद प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। इसलिए स्टडीज ये दिखाती हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो बच्चा सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, बल्कि उसका पूरा अटेंशन सिस्टम असंतुलित हो जाता है। यानी ये सिर्फ एक हैबिट का असर नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके को बदलने लगता है। सब कुछ एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। कन्वीनियंस के लिए दिया गया स्क्रीन धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाता है और फिर चेन रिएक्शन शुरू होता है। स्क्रीन, एडिक्शन, एडिक्शन, आइसोलेशन, आइसोलेशन, मेंटल इश्यूज। रिसर्च बताता है कि हाई स्क्रीन टाइम डिप्रेशन और एंजाइटी के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। एक छोटा डिसीजन पूरी लाइफ बदल सकता है। भारत को दुनिया में एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है, उसकी युवा पॉपुलेशन। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब जब किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो देश तेजी से ग्रो कर सकता है। लेकिन यहां एक हिडन रिस्क है। क्या होगा अगर यही जनरेशन मेंटली रेडी ही ना हो, अगर उनके पास फोकस ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वीक हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हो जाए, तो क्या होगा? फिर वही स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है। आज जो पैटर्न हम बच्चों में देख रहे हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, लो पेशेंस, हाई डिस्ट्रैक्शन, ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल रिस्क है। क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे वर्कफोर्स बनेंगे, और अगर वर्कफोर्स ही मेंटली कमजोर हो तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? इसलिए ये सिर्फ पेरेंटिंग इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक थ्रेट है। अक्सर लोग सोचते हैं बच्चा स्क्रीन का एडिक्टेड है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। बच्चा स्क्रीन का एडिक्टेड नहीं है, वो एडिक्टेड है उस फीलिंग का जो स्क्रीन उसे देती है। जब रियल लाइफ में कनेक्शन नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, वैलिडेशन नहीं मिलता, तो बच्चा उसे कहीं और ढूंढता है। और स्क्रीन उसे क्या देती है? इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। कोई जज नहीं करता, कोई इंटरप्ट नहीं करता, बस एक कंटिन्यूअस फ्लो जहां बच्चा खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। और धीरे धीरे रियल दुनिया उसे खाली लगने लगती है। ये जो खालीपन है, यही है असली प्रॉब्लम। बच्चा स्क्रीन के लिए फाइट नहीं कर रहा, वो उस इमोशनल वॉइड को भरने के लिए फाइट कर रहा है। अब सवाल आता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इमोशनल नहीं हो सकता। कम यूज करो जैसी एडवाइस काम नहीं करेगी। इसका सॉल्यूशन साइंटिफिक होना चाहिए। एज वाइज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। 0 से 2 साल कंप्लीट जीरो एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में ब्रेन सबसे तेजी से डेवलप होता है। 2 से 5 साल स्ट्रिक्ट लिमिट, कंट्रोल्ड एक्सपोजर, पेरेंट के साथ इंटरैक्टिव कंटेंट। और सबसे जरूरी, चाइल्ड अकेले स्क्रीन यूज ना करे। 5 साल के बाद क्यूरेटेड कंटेंट, मतलब स्लो पेस्ड, एजुकेशनल, इंटरैक्टिव। हाई स्पीड कार्टून्स, फास्ट कट्स अवॉइड। ये बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, ये रूल्स नहीं, प्रोटोकॉल है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम बच्चे को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वही रखते हैं। अगर घर में हर जगह स्क्रीन है तो बच्चा कैसे अवॉइड करेगा? इसलिए सॉल्यूशन बिहेवियर चेंज नहीं, एनवायरनमेंट चेंज है। कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स। बेडरूम इज इक्वल टू नो स्क्रीन जोन, डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू नो फोन जोन। क्यों? क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां कनेक्शन बनता है। दूसरी चीज, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वे आपको कॉपी करते हैं। अगर आप खुद फोन यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन हटाना काफी नहीं है, उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल देना पड़ेगा। आउटडोर प्ले, फिजिकल एक्टिविटीज, क्रिएटिव टास्क्स, वरना खाली जगह फिर स्क्रीन से भर जाएगी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, चॉइस। हर पेरेंट रोज एक चॉइस लेता है, शॉर्ट टर्म पीस या लॉन्ग टर्म फ्यूचर। जब हम बच्चे को फोन देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसकी शांति खरीद रहे होते हैं। लेकिन कीमत क्या है? उसका फोकस, उसका डेवलपमेंट, उसका फ्यूचर। और सबसे खतरनाक बात, यह डैमेज तुरंत दिखाई नहीं देता। आज इनविजिबल है, लेकिन कल इरिवर्सिबल हो सकता है।
इसलिए लड़ाई बच्चे से नहीं है, लड़ाई सिस्टम से है। आपको अपने बच्चे के खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा होना है, और उसके साथ मिलकर उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक घर की समस्या नहीं है, यह पूरी जनरेशन का फ्यूचर है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आप तक लाते रहें। और याद रखिए, स्क्रीन एक टूल है, लेकिन कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए।